गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। दोस्तों बीएसई की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनका टोटल मार्केट कैप बनता है 423 लाख करोड़ और इंडियन हाउस होल्ड रखते हैं गोल्ड 236 लाख करोड़ रुपए। ओल्ड इज गोल्ड। दोस्तों आपने ये कोट तो सुना होगा बट कभी सोचा है ये कोट कहाँ से आया, क्यों आया? दोस्तों ये जो गोल्ड है वो सदियों से यूज होते आया है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एज अ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, और इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। दोस्तों जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन का ये कोट है, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। दोस्तों ये जो गोल्ड एसेट क्लास है सदियों से यूज होते आया है। बाकी कई सारे करेंसी आए और गए जिसे ग्लोबल रिजर्व करेंसी माना जाता था। करंटली पिछले 100 सालों से यूएसडी डॉलर को अगर आप देखें ग्लोबली रिजर्व करेंसी माना जाता है, बट गोल्ड पिछले 800 सालों से ग्लोबल रिजर्व की तरह काम करते आया है। और विश्व भर में आप देखें कई सारे साम्राज्य गए, कई सारे कंट्री बने, बट सब लोग गोल्ड में तो आप देखें अपना रिजर्व रखते ही रखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी करेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। विश्व भर में कितना गोल्ड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। करंटली कितना गोल्ड माइन हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो गोल्ड आ रहा है वो जा कहाँ रहा है उसके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। भारत के अंदर कितना गोल्ड है उसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इससे कोई वैल्यू मिले तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। कई सारे हमारे व्यूअर हमारे वीडियो को तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आप भी उनमें से हैं कि तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर उससे हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपके सामने डिस्क्लेमर भी आ रहा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हम तैयार कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का निवेश का सलाह हम नहीं दे रहे हैं। कहीं पे भी निवेश करने से पहले आपको अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेनी है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। ये डिस्क्लेमर ध्यान में रख के ही आप अपना निवेश का डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों गोल्ड, दोस्तों ये आप देखें कई सालों से यूज़ होता आ रहा है। गोल्ड कहाँ से आया उसके ऊपर अलग अलग थियरी है। कहा जाता है कि शायद गोल्ड अर्थ पे नहीं बना है, एक एस्ट्रॉयड के कारण गोल्ड अगर आप देखें अर्थ पे आया है। उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। चर्चा करते हैं करंटली विश्व भर में गोल्ड कितना है। दोस्तों ये डेटा हमने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से ही लिया है, तो एक्यूरेट डेटा आप मान सकते हैं। विश्व भर में जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं तकरीबन 2,12,582 टन जितना गोल्ड है। ये तकरीबन एक साल पुराना डेटा है तो थोड़ा बहुत बढ़ चुका होगा गोल्ड। उसमें से अगर आप देखें अबोव ग्राउंड गोल्ड कितना है वो डेटा भी आपके सामने आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ज़्यादातर आप देखें गोल्ड करंटली अबोव ग्राउंड है, बाकी जो बिलो ग्राउंड है मतलब वो अभी तक माइन होना बाकी है। तो 45% जितना गोल्ड अगर आप देखें एज अ ज्वेलरी फॉर्म में है, तकरीबन 96,481 टन के आसपास ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड करंटली विश्व भर में अलग अलग जगह पे आपके घर में भी हो सकता है वो गोल्ड। वो आप देखें तो विश्व भर में जितना भी गोल्ड है जो ऑलरेडी माइन हो चुका है उसमें से 45% गोल्ड एज अ ज्वेलरी फॉर्म में है। उसके बाद आप देखें तो तकरीबन 22% के आसपास बार कॉइन या जो आप ETF खरीदते हैं उसके पीछे भी अगर आप देखें तो गोल्ड बैक वो ETF रहते हैं। तो बार और कॉइन के फॉर्म में तकरीबन 22% गोल्ड है। उसके बाद विश्व भर में सेंट्रल बैंक है, भारत में देखें सेंट्रल बैंक है हमारा RBI, US का जो फेड है, तो हर एक सेंट्रल बैंक गोल्ड भी खरीदता रहता है। सालों से वो गोल्ड खरीदते रहते हैं। उसको भी अगर आप देखें अपना रिजर्व करेंसी तरह वो रखते हैं। तो सेंट्रल बैंक 17% ये जो गोल्ड माइन हो चुका है उसको होल्ड करते हैं, और बाकी कुछ अदर फॉर्म में भी 15% गोल्ड है। कई सारे अगर आप देखें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आपके मोबाइल में भी थोड़ा बहुत गोल्ड रहता है। तो ये आप देखिए मोटा मोटी आपका गोल्ड हो गया जो अबोव ग्राउंड है। दोस्तों उसके बाद देखें तो तकरीबन 59,000 टन जितना गोल्ड प्रूवन रिजर्व है जो अब तक माइन नहीं हुआ है। तो ये गोल्ड धीरे धीरे माइन होता रहता है और कुछ अनडिस्कवर गोल्ड भी शायद हो सकता है। दोस्तों गोल्ड को डिस्कवर करना ईजी है बट उसको माइन करना इकोनॉमिकली हर बार वायबल नहीं होता है। कई जगह पे इंडिया में भी गोल्ड मिले हुए हैं, छोटे छोटे रिजर्व हुए हैं,
तो उसको माइन करके, उसको रिफाइन करके प्योर फॉर्म में लाए, उसका खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए आप देखें तो ये प्रूवन रिजर्व जनरली अब बढ़ता नहीं है। 59,000 टन के आसपास प्रूवन रिजर्व है जो अब तक माइन होना बाकी है। दोस्तों अब डिमांड सप्लाई की तरफ चलते हैं कि कहाँ से डिमांड आ रही है, कहाँ से सप्लाई आ रही है। सबसे पहले सप्लाई का डेटा आपके सामने आ रहा है, ये सारा का सारा डेटा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो टोटल सप्लाई 2024 में आप देखें तकरीबन 4,974 टन के आसपास रही है गोल्ड की, जिसमें देखिए डेफिनेटली माइन भी होता है। जो अपना 59,000 का टन का रिजर्व है उसमें से धीरे धीरे माइन होता रहता है। उसमें से देखें तो तकरीबन 3661 3,661 टन जितना माइन हुआ है, फ्रेश माइन 2024 का ये डेटा है। और अगर आप देखें कुछ गोल्ड रिसाइकल भी होता है तो तकरीबन 1,370 टन जितना रिसाइकल गोल्ड हुआ है, जो कई सारे एप्लीकेशन में होता है, उसको रिसाइकल करके वापस यूज़ में लाया जाता है। तो ये सप्लाई साइड देखें मोटा मोटी तकरीबन 5,000 टन जितना सप्लाई साइड गोल्ड आ रहा है, उतना ही डिमांड में भी चला जा रहा है। तो डिमांड साइड हम देखें कहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड का डिमांड है, आपके स्क्रीन पे वो भी डेटा आ रहा है। तो तकरीबन 2,000 टन जितना गोल्ड 2024 में ज्वेलरी में ही गया है। तो ज्वेलरी एक मेजर अगर आप देखें गोल्ड के डिमांड को ड्राइव करता है। हम इंडिया से तो हम जानते हैं इंडिया में ज्वेलरी का क्रेज़ कितना ज़्यादा है। तो ये एक मेजर अगर आप देखें गोल्ड का डिमांड साइड कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद 2024 में एक मेजर फैक्टर रहा है वो है इन्वेस्टमेंट। कई सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर करते हैं। तकरीबन 1180 टन एज ए इन्वेस्टमेंट गया है गोल्ड के अंदर, जो पिछले 2023 के साथ से 25% ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट साइड पे भी बहुत बड़ा ग्राफ देखे तो गोल्ड जा रहा है। सेंट्रल बैंक कितना खरीदा, तकरीबन 1,044 टन गोल्ड 2024 में अलग अलग सेंट्रल बैंक ने खरीदा है। तो सेंट्रल बैंक भी मेजरली आप देखें पिछले साल गोल्ड खरीदते रहे हैं, और पिछले साल तो कई सारे वॉर भी हुए हैं, तो वो भी मेजर ड्राइवर रहा है गोल्ड को। और भी अगर आप देखें अकुमुलेट करने का कई सारे सेंट्रल बैंक का, और लोगों का भरोसा भी उठ रहा है अलग अलग करेंसी से। तो वहाँ पे मेजरली बड़े बड़े सेंट्रल बैंक अब गोल्ड की तरफ वापस जा रहे हैं, उसके ऊपर भी हम आएंगे। दोस्तों हमने चर्चा की गोल्ड का डिमांड, गोल्ड का सप्लाई। अब कौन कौन ये बायर हैं उसको हम समझते हैं। ये 25 साल का डेटा आप देख रहे हैं, 2010 से 15 साल का ये डेटा है, 2002 से 2024 के बीच में सबसे ज़्यादा कौन गोल्ड के डिमांड को ड्राइव कर रहा है पिछले 15 सालों के अंदर। सेंट्रल बैंक इसमें सबसे बड़े मेजर ड्राइवर रहे हैं। तकरीबन 15 साल पहले आप देखें तो तकरीबन लेस देन 100 टन वो परचेस करते थे गोल्ड का, और आप देखिए 2024 में हमने चर्चा की 1000 टन से ऊपर अलग अलग सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को परचेस किया है। ये डेटा आप पोस्ट कर कभी पढ़ सकते हैं। तो मेजरली ये सेंट्रल बैंक गोल्ड को अकुमुलेट करते जा रहे हैं। उसके बाद ETF से भी मेजर डिमांड ड्राइव आ रहा है। तकरीबन अगर आप देखें तो 2024 में 65 टन डिमांड ETF सेगमेंट से, जो आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं कोई गोल्ड का, तो उसके पीछे गोल्ड बैक अगर आप देखें ये म्यूचुअल फंड होते हैं, वो ऐसे ही गोल्ड को करेंसी की तरह प्रिंट नहीं कर सकते हैं, आपका कहीं पे रिजर्व होना चाहिए। तो ये ETF भी अगर आप देखें 65 टन ETF के माध्यम से गोल्ड का डिमांड आया है। तकरीबन 100 बिलियन INR जितना 2024 में ETF में निवेश हुआ है विश्व भर में गोल्ड के ETF में। तो ये गोल्ड के ETF भी एक मेजरली अगर आप देखें आगे भी शायद डिमांड ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों इंडिया में भी गोल्ड का अगर आप देखें तो मेजर डिमांड रहता है हमारे सेंट्रल बैंक से। तो इंडिया का जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी मेजरली गोल्ड को खरीदते रहता है। 2024 में RBI ने मेजरली अगर आप देखें गोल्ड खरीदा है। करंटली RBI का टोटल गोल्ड रिजर्व तकरीबन 880 टन के ऊपर पहुंच चुका है। हर साल RBI थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2024 में तकरीबन RBI ने 70 टन के आसपास का गोल्ड परचेज किया है, और हर साल तकरीबन 40 से 50 टन के आसपास RBI गोल्ड परचेज करता आ रहा है। तो RBI भी मेजरली गोल्ड बाय कर रहा है। अभी 880 टन RBI के पास गोल्ड रिजर्व है। विश्व के अलग अलग सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा करते हैं, सबसे ज़्यादा किन के पास गोल्ड रिजर्व है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है US सेंट्रल बैंक। US का जो फेड है वो मेजरली अगर आप देखें गोल्ड रिजर्व रखता है 8,133 टन। नंबर वन पोजीशन पे आता है US, 8,133 टन गोल्ड रिजर्व US सेंट्रल बैंक के पास है। उसके बाद जर्मनी का नाम आता है 3,352 टन। उसके बाद जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इटाली तकरीबन 2400 टन के आसपास गोल्ड रखता है। फ्रांस के पास भी 2400 टन गोल्ड है। रशिया के सेंट्रल बैंक के पास 2236 टन गोल्ड है। चाइना के पास 2280 टन, और अगर आप देखें स्विट्जरलैंड के पास 1000 टन के आसपास, और हमारे सेंट्रल बैंक इंडिया के पास RBI के पास 880 टन के आसपास गोल्ड है। तो विश्व भर के कई सारे सेंट्रल बैंक कई सालों से गोल्ड खरीदते आ रहे हैं,
और ये मेजर उनका रिजर्व करेंसी रहा है और आगे भी रहेगा। तो ये भी एक मेजर गोल्ड के डिमांड को ड्राइव करता रहता है। दोस्तों ये सब बातें हो गई, पर सबसे बड़ा जो गोल्ड होल्ड करता है वो आप और हम हैं। मतलब कि इंडियन हाउस होल्ड विश्व में सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्ड करते हैं, और आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे उतना गोल्ड विश्व भर में अगर आप देखें भारतीयों के पास है, भारतीय हाउस होल्ड के पास है। जो हमने सेंट्रल बैंक की चर्चा की, जो हमने अलग अलग ज्वेलरी की चर्चा की, उससे भी ज़्यादा जो हमने 10 सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा की, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है 8,000 टन के आसपास गोल्ड होल्ड करता है। इमेजिन कीजिए इंडियन हाउस होल्ड कितना गोल्ड रखते हैं, 27,000 टन। दोस्तों आपने सही सुना, 27,000 टन। और ये तो रिकॉर्डेड डेटा है, पॉसिबल ही है। आप सब जानते हैं किस प्रकार से भारत में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट रहता है। 27,000 तो ऊपर ही होगा। कुछ लोग डिक्लेयर भी नहीं करते हैं उनके पास गोल्ड, और कई सारे जनरेशन से गोल्ड घर में रहता है। तो वो अगर आप देखें शायद रिकॉर्डेड भी नहीं होगा, पर जो रिकॉर्डेड डेटा है उसके हिसाब से, और ये भी 1 साल पुराना डेटा है, 27,000 टन इंडियन हाउस होल्ड गोल्ड होल्ड करते हैं। जो ये जितने भी सेंट्रल बैंक है उनसे टोटल उनका करें उससे भी ज़्यादा है। हमारा सेंट्रल बैंक ही 800 टन गोल्ड होल्ड करता है। 27,000 टन मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट हो गया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी सेंट्रल बैंक है उससे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व इंडियन हाउस होल्ड के पास है। तो दोस्तों अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व हमारे पास है, फिर भी डिमांड बनी रहती है इंडिया में, और ये सदियों से चलता आ रहा है और मे भी आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों ये 27,000 टन का हमने वैल्यू निकाला तो वो आता है तकरीबन 236 लाख करोड़ रुपए। 236 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों बीएसई की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनका टोटल मार्केट कैप बनता है 423 लाख करोड़, और इंडियन हाउस होल्ड रखते हैं गोल्ड 236 लाख करोड़ रुपए। तो हमारे पास अच्छा खासा गोल्ड है। अगर इसको लिक्विडेट किया जाए तो भारत का जितना डेट है वो ख़त्म हो सकता है, और ये तो जैसे हमने चर्चा की रिकॉर्डेड गोल्ड है, इससे भी शायद ज़्यादा हो सकता है गोल्ड इंडियन हाउस होल्ड के पास। तो दोस्तों आपको क्या लगता है गोल्ड यहाँ से कहाँ जाएगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों गोल्ड में आप निवेश भी कर सकते हैं। अब अगर आप देखा एसजीबी का गोल्ड का बॉन्ड आता था, वो आजकल थोड़ा बहुत पॉपुलर नहीं रहा है। आरबीआई भी अगर आप देखें पिछले साल में गोल्ड ने 36% रिटर्न दिया है, तो अब एसजीबी के ट्रांचेस नहीं आ रहे हैं। फिर भी आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी गोल्ड ईटीएफ आते हैं, उसके माध्यम से निवेश कर सकते हैं, या फिर फिजिकल गोल्ड जो है वो तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने अभिप्राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं सिल्वर के ऊपर भी हम सिमिलर वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना है। और आखिर में फिर से डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए था। कहीं पे भी निवेश करने से पहले आपको अपना जोखिम ज़रूर समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।